नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि कल हमने चर्चा की थी यूजीसी क्या सुझाव दे सकती है और बाकी के भी मुद्दे कवर करने की हमने कोशिश की थी, उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी शामिल थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे कि हमने कल कहा था आज या फिर कल वो यूजीसी के सुझाव आ सकते हैं, उनकी गाइडलाइंस आ सकती तो आ गई है। और यूजीसी ने उनके सुझाव, उनके गाइडलाइंस यूनिवर्सिटीज़ को इशू की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एग्जामिनेशन के बारे में उन्होंने क्या कहा है। कल हमने यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के मोड के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, आज हम जानेंगे कि वो कब होगी और उसके बारे में और क्या सुझाव यूजीसी ने जारी किया। एकेडमिक कैलेंडर के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो में शुरुआत। जैसे कि आपको पता होगा कि यूजीसी ने सभी कॉलेजेस को गाइडलाइन इशू की है और उसमें कुछ मुद्दों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो उसमें से ये मुद्दे हैं, एक तो है कि आपका टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके मोड्स के बारे में उन्होंने चर्चा की है और उस पर ध्यान दिया है। एकेडमिक कैलेंडर इस साल का और अगले साल का दोनों भी एकेडमिक कैलेंडर पर उन्होंने चर्चा की है। एग्जामिनेशन के मोड के बारे में भी उन्होंने उस पर फोकस किया था, उस पर चर्चा की थी। एकेडमिक कैलेंडर जैसे कि हमने कहा 19-20 और 20-21 अभी चल रहा है वो, और अगले दोनों भी उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर के बारे में सुझाव कुछ दिए हैं। और लेबोरेटरीज़ के बारे में या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है या फिर जो पीएचडी और बाकी के कोर्सेज़ के लिए जो लैब रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में भी उन्होंने फोकस किया था, उस पर डिस्कशन किया था और कुछ गाइडलाइंस इशू की है। तो उस गाइडलाइंस के बारे में अगर हम सोचें तो एग्ज़ाम के बारे में पहले देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस इशू की गई है। तो जनरली उन्होंने एमसीक्यू, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन को या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइस जो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे एग्ज़ाम का आपका टाइम या फिर उसे कम समय लगे, उस तरीके से आप आजमाने के लिए सजेस्ट किया गया है। क्वालिटी का पूरा ख्याल रखकर एग्ज़ाम को 3 के बजाय 2 घंटे या फिर उससे कम, या फिर अगर टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ कम कर सकी तो उसके बारे में भी सुझाव यूजीसी ने दिया है। यूजीसी के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ उनके उपलब्ध जो संसाधन है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी शक्यता हो, विद्यापीठ की जैसी जैसी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जैसे उन्होंने प्लान किया है उस हिसाब से ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऐसा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि यूजीसी उनको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए फोर्स करेगी, लेकिन ऐसा सामने आ रही बात है कि जो स्टूडेंट्स देहाती इलाके से है या फिर वहाँ पे इंटरनेट और बाकी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का भी सुझाव दिया है। अगर परिस्थिति सामान्य नहीं हुई तो फिर जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर होंगे, मतलब जो लास्ट ईयर जिस पर डिग्री जनरली अवार्ड की जाती है, वो अगर ईयर नहीं है आपका, लास्ट ईयर नहीं है, लास्ट सेम नहीं है, तो फिर जो बीच वाले जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बाकी के जो सेमेस्टर होते हैं उनके लिए 50% मार्क्स आपको इंटरनल इवैल्यूएशन के द्वारा और 50% मार्क पिछले सेमेस्टर के आधार पर दिए जाए, ऐसा सुझाव दिया है यूनिवर्सिटीज़ को। देखते हैं यूनिवर्सिटी उस पर क्या एक्शन है और क्या फिर उनकी क्या सोच होती है, क्या फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उस यूनिवर्सिटी का निर्णय आप पर लागू होगा, तो आपकी यूनिवर्सिटी क्या निर्णय लेती है उस पर सारा डिपेंड होगा। अगर ऐसा कुछ है कि अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और जहाँ पे ईयरली पैटर्न है तो फिर उनको सभी जो मार्क्स है वो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर ही दिए जाएंगे, 100% मार्क्स उनको उस पर दिए जाए, ऐसा सुझाव दिया है। और अगर जहाँ पे सामान्य परिस्थिति होगी जल्द से जल्द, जो उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर में दिए हैं डेट्स, उस डेट तक अगर सामान्य परिस्थिति होती तो आपकी एग्जामिनेशन होगी आपके यूनिवर्सिटी से के निर्णय के अनुसार। हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रीवेंस सेल स्थापित करे और ये जो परिस्थिति अभी चल रही कोविड-19 की, तो एग्जामिनेशन और एकेडमिक के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स की परेशानियां होगी, उनके सवाल होगी, तो उसके लिए उनको आंसर करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए हर यूनिवर्सिटी को एक सेल की निर्मित की भी सजेशन दिया गया है। अगले कुछ बातों को ये करेंगे, उसमें कुछ उन्होंने सजेशन भी दिए कि एटीकेटी और जो बैकलॉग के सब्जेक्ट होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को या फिर जो अभी करंट बैठ रहे एग्जाम को, उनको सभी को प्रमोट किया जाए और जो भी सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, पिछले जो बैकलॉग होंगे स्टूडेंट को, उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर अगला जो एग्जाम उनका होगा उस पर उनको चांस दिया जाए, उनको वो एग्जामिनेशन देना होगा, वहाँ पर पास होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी कि सभी जो कोर्स के लिए समान एग्जाम का जनरली होती है, समान कार्य पद्धति होती है सभी एग्जाम के लिए, और वही लागू करे सभी कोर्सेज के लिए। यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए जो भी वो डिसाइड करेगी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की पद्धति, वही लागू सभी के लिए किए जाए।
दूसरी बात है कि अटेंडेंस के बारे में भी कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी है। लॉकडाउन का पीरियड जो है उसे अटेंडेंस पकड़ा जाए, वो आप कोई यूनिवर्सिटी की या फिर लगभग हर यूनिवर्सिटी की एक परसेंटेज होती है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको अपना अटेंडेंस होना चाहिए, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए ऐसा माना जाता है। तो उस प्रकार का अगर कुछ नियम है तो उसके लिए जो लॉकडाउन का पीरियड है उसे अटेंडेंस में जोड़ा जाए और फिर उसे कैलकुलेट किया जाएगा। एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट्स को कम से कम एक हफ्ता तो सूचित किया जाए, ऐसा भी यूजीसी ने सजेस्ट किया है। दूसरी बात है, अगर स्टूडेंट को लैब, जनरली जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर में हो या फिर जिनको प्रोजेक्ट और फिर बाकी की चीज़ें करनी पड़ती है लास्ट ईयर में जनरली, तो उन लोगों को लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के बजाय उनको रिव्यू बेस, सेकेंडरी डेटाबेस जैसे कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाए ताकि उनको वो घर बैठे या फिर जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरी में आकर या कॉलेज में आकर या फिर कहीं और जाकर ना करना पड़े, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उनको प्रदान किया जाए, उस पर भी तो उन्होंने थोड़ा सा फोकस किया है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और जो ओरल एग्जामिनेशन होगी वाइवा, तो उसे ऑनलाइन तरीके से लेने का भी सुझाव यूजीसी ने दिया है। बात करेंगे एकेडमिक कैलेंडर की, तो 1920 का जो रिमेनिंग है, तो जनरली हमने देखा कि 16 के बाद मई एंड तक उन्होंने आपको जो चल रहा है अभी ऑनलाइन का जो लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उसे कायम रखने के लिए सजेस्ट किया है। उसके बाद 1 जून से 15 जून तक, मतलब जून के फर्स्ट वीक से लेकर मिड जून तक आपको जो डेजर्टेशन होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा या फिर जो भी कुछ आपका असाइनमेंट होगा, इंटरनल वर्क होगा और कुछ कोर्सेज के अनुसार जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जैसा कुछ प्रकार होगा तो उसे निपटा जाएगा उस समय तक। और समर वेकेशन फिलहाल कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पहले ही जो लॉकडाउन का पीरियड है उसे वेकेशन में कन्वर्ट किया था, तो उन्होंने वेकेशन का भी कुछ सजेशन दिया है। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा था, कल के वीडियो में भी कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि आपने एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई, तो चलिए मैं आपको सजेशन दिया है। हालांकि ये भी सजेशन है यूजीसी का, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली फॉलो करेगी। यूनिवर्सिटी का भी उनकी कमेटी, यूनिवर्सिटी में उनकी कमेटी है, कुछ राज्य सरकारों ने भी उनकी कमेटीज की है, गठित की है, तो इसका उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना वो लोग उस पर सोचते हैं, उस पर भी ये सब डिपेंड होगा। तो लेकिन जनरली टर्मिनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन, जो लास्ट ईयर की एग्जामिनेशन होगी, लास्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी कोर्स की, तो वो जनरली 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ख़त्म करने के लिए उन्होंने बोला है। और जो बीच वाली जो एग्जामिनेशन होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कोर्स कंप्लीशन के पहले की एग्जामिनेशन जो होगी, मिड एग्जामिनेशन, तो उनको 16 जुलाई से लेकर जुलाई के एंड तक ख़त्म करने के लिए बोला है। और रिजल्ट आपको टर्म लास्ट जो ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका 31 जुलाई तक, और जो करंट स्टूडेंट होंगे उनका 14 अगस्त तक लगाने के लिए बोला है, ये सजेशन है। उसके बाद अगले एकेडमिक ईयर का अगर बात करें तो फिर 1 अगस्त को, जैसे कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि एडमिशन प्रोसेस है जो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन सद्य परिस्थिति को देखते हुए थोड़ा मुश्किल है उनको अगस्त एंड तक ये सब ख़त्म करना। उनके यूजीसी ने गाइडलाइंस के हिसाब से सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जो करंट स्टूडेंट है, मतलब जो अभी स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका एकेडमिक ईयर 1 अगस्त को चालू किया जाए, और जो फ्रेश स्टूडेंट्स आएंगे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे अगले साल के लिए, उनका सितंबर से शुरू किया जाए। और अगला जो एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी में, आप अगले साल जनवरी से लेकर 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच में उसे ख़त्म किया जाए। और जो क्लासेस है दूसरे सेमेस्टर की, वो 27 जनवरी से शुरू किया जाए। अगला जो है आप वहाँ जाकर आपको लिंक दिया जाएगा नेक्स्ट एकेडमिक ईयर का, नेक्स्ट सेमेस्टर का जो ये होगा सिचुएशन होगा, उस डिपेंड्स ऑन ये कोविड-19 या फिर जो परिस्थिति है इसके कारण, तो उस पर डिपेंड होगा कि कितनी वो सामान्य तरीके से होती है। अगर सामान्य तरीके से हो जाए तो फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारा वक्त है अभी भी उसके लिए। फिलहाल हम इस परीक्षा के एंड तक या फिर अगले सेमेस्टर की शुरुआत तक ही देखेंगे, तो बाकी का जो है आप वहाँ जाकर रेफर कर सकते हैं। कुछ बातें जो ऐसी है, जनरल गाइडलाइंस भी उन्होंने इशू किए, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यूजी एंड पीजी के एडमिशन जैसे कि हमने कहा अगस्त एंड तक किए जाए, और जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए उनको थोड़ा और समय देने के लिए बोला है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास कुछ डॉक्यूमेंट ना आए समय, तो उन्हें सितंबर एंड तक डॉक्यूमेंट के लिए उनको परमिशन देने के लिए भी सजेस्ट किया गया है। देखते हैं एडमिशन जो एजेंसी से क्या उस पर एक्शन लेती है।
करंट स्टूडेंट्स का शैक्षणिक वर्ष जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात की 1 अगस्त को, और नए स्टूडेंट का जो एकेडमिक ईयर है वो 1 सितंबर को शुरू करें। वर्चुअल लैबोरेटरीज, क्लासरूम, ई कंटेंट और जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि अगले कुछ दिनों में अगर ये दिक्कत रही कोविड-19 की तो फिर स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनका करिकुलम कंप्लीट हो जाए, उन्हें ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस पर भी ध्यान देने के लिए गाइडलाइंस इशू की गई है। और अगर आप एग्जामिनेशन लेते हो कुछ आपका अगले कुछ महीनों में, अगर आपका कॉलेज शुरू हो जाता है तो फिर आप आपके स्टाफ और स्टूडेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री का ट्रैक रखने का भी सुझाव यूजीसी ने दिया है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था स्टूडेंट। देखेंगे अगर कुछ नए अपडेट आते हैं कुछ तो मैं आपके पास उसको लाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। जाते जाते मैं आपके एक सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू, रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे।